हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि डीएफ कैसी होती है। डीएफ एनर्जीज, डिवाइन फेमिनाइंस कैसी होती है। जो भी ट्रू डिवाइन फेमिनाइंस है उन्हें क्लैरिटी मिलेगी, और जो किसी मिसअंडरस्टैंडिंग में ट्रैप है, किसी भ्रम में है, अपने आप को डीएफ समझ रही है, तो उन्हें भी एक क्लैरिटी मिलेगी। जर्नी के बारे में भी बताऊंगी, सेपरेशन के बारे में भी बताऊंगी। जिस तरीके से मुझे मैसेजेस आते जाएंगे एक एक आपको मैं बताती जाऊंगी। तो सबसे पहली बात गाइस, जो भी फेमिनाइंस होती है, डीएफ एनर्जीज जो ट्विन फ्लेम जर्नी में होती है, उनका जो बचपन होता है ना गाइस, बचपन से ही वो बहुत ज़्यादा सफ़रिंग्स को फेस करती है। अब ये सफ़रिंग्स उसकी लाइफ में, उसके माँ के गर्भ में आते ही शुरू हो जाती है। बिकॉज़ हो क्या जाता है गाइस, बहुत सारे केसेस में डीएफ्स ने इस सिचुएशन को फेस किया होता है कि डीएफ मतलब एक गर्ल चाइल्ड होती है। तो हमारी सोसाइटी, आपको पता है, उन्हें बेटा चाहिए होता है, बेटी नहीं। तो बहुत सारी डीएफ्स देखिए अनवांटेड गर्ल चाइल्ड होती है। तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि उनके जो पेरेंट्स हैं उन्हें गर्भ में ही मारने की कोशिश करते हैं, अबॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो डीएफ्स होती हैं उन्हें परमात्मा ने कुछ खास उद्देश्य से इस धरा पर भेजा होता है। तो उनके पेरेंट्स ये जो कुछ भी प्रयास करते हैं उसमें वो फेल हो जाते हैं और डीएफ जन्म ले ही लेती है। ये जो स्टोरी है ये कुछ डीएफ्स की होती है गाइस, सभी की नहीं होती है। और कुछ जो डीएफ्स होती है उनके पेरेंट्स उन्हें जन्म देते हैं, लेकिन जन्म के बाद भी उन्हें एक अलग ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, और बचपन से ही उन्हें यही फील होता रहता है कि उनके घर परिवार से वो कुछ ना कुछ अलग है। और इसके पीछे का जो रीज़न है वो भी यही होता है कि जो भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो अदर डायमेंशन से आई हुई सोल्स होती है गाइस, जो ह्यूमन रियलिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं। चाहे वो डिवाइन मैस्कुलिन हो, चाहे वो डिवाइन फेमिनाइन हो। कुछ ट्विन फ्लेम्स स्टार सीड ट्विन फ्लेम्स भी होते हैं जो अदर डायमेंशन से आते हैं। तो इसी वजह से वो अपने ही घर में, अपने ही माता पिता से, अपने ही भाई बहनों से वो एक बॉन्ड फील नहीं कर पाते हैं। या फिर अगर भाई बहन है भी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर होती है, लेकिन उनके भाई बहनों से उन्हें वो प्यार, वो सपोर्ट, वो सुकून नहीं मिलता है। ये भी एक रियलिटी होती है। तो ये जो डीएफ होती है ना, इस पर भी बचपन से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे जैसे वो बड़ी होती रहती है, उसके जो फ्रेंड सर्कल होते हैं वहाँ पर भी बहुत मतलब एक या दो ही उसके क्लोज़ फ्रेंड्स, फीमेल फ्रेंड्स होती हैं। लेकिन ज़्यादा लोगों से उसकी मतलब एनर्जीज़ ही मैच नहीं हो पाती हैं। वो हर एक के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं। बहुत ज़्यादा मदरली नेचर होता है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होती है, हेल्पिंग होती है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी अगर कुछ इनजस्टिस हो रहा है तो वहाँ पर भी अपने फ्रेंड्स के लिए वो खड़े रहती है, लेकिन उसे इन रिटर्न वो जस्टिस नहीं मिलता है। वही फ्रेंड्स उसे धोखा देकर चले जाते हैं, जिन फ्रेंड्स के लिए उसने एक वक्त पर स्टैंड लिया होता है, इमोशनली सपोर्ट किया होता है, वही दोस्त उसे छोड़कर चले जाते हैं। और सेम यही डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ भी होता है। डिवाइन मैस्कुलिन्स के बारे में भी मैंने बताया है। अगर आप चैनल पर नए हो तो आप मेरे चैनल पर चेक कर सकते हो, और जो मेरे डेली व्यूअर्स हैं उन्होंने तो सुना ही होगा। तो ये होता है गाइस, धीरे धीरे जैसे वो बड़ी होती है, जैसे ही वो कॉलेज में जाती है, तो उसके अंदर की जो एक वाइब्रेशन होती है ना, जो हमेशा से ही बहुत ज़्यादा एक मदरली वाइब कैरी करती है। तो होता क्या है कि उसके आसपास के जितने भी मेल्स होते हैं वो नेचुरली, ऑटोमेटिकली, अननोइंगली हमेशा उसकी तरफ अट्रैक्शन फील करते रहते हैं। और उनके मन में हमेशा यही चलता है कि अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होगी या कोई वाइफ होगी तो इसी फीमेल की जैसी होगी। और इस चक्कर में बहुत सारे प्रपोजल्स आ जाते हैं डिवाइन फेमिनाइंस को, लेकिन वो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करती है। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है कि कोई उसका पास्ट लाइफ का कार्मिक बैगेज होता है, जिस इंसान के साथ वो जो इंसान है उसकी लाइफ में एंट्री करता है। अगर उस डीएफ के सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कोई कार्मिक पर्सन है,
वो अगर उसकी लाइफ में आकर कर्मा बैलेंस करना लिखा हुआ है तो उन्हीं फेमिनाइंस की लाइफ में ऐसे कार्मिक पार्टनर्स आते हैं, कार्मिक सोलमेट्स होते हैं गाइस वो। और कुछ फेमिनाइंस की लाइफ में नहीं भी होते हैं। तो ये भी एक अलग अलग कंडीशन होती है यहाँ पर। तो किसका सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या है? तो देखिए यहाँ पर जिस भी फेमिनाइन की लाइफ में ये उसका कार्मिक सोलमेट आता है, वो ऐसे वक्त पर आता है जब फेमिनाइन बहुत ही ज़्यादा अपने आप में ही लॉस्ट हो चुकी होती है, अपने आप में ही वो बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रही होती है। फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कहीं से भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, घर के लोग ही उसे मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, दोस्त भी मतलब धोखा ही दे रहे हैं, जो भी लाइफ में हो रहा है उसकी भी उथल पुथल हो रहा है। तो वो हमेशा चाहती है कि कोई मुझे एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम मेरी लाइफ में हो कि जहाँ पर मैं उसके साथ सुकून के साथ रह सकूं। ऐसे में उसके लाइफ में कार्मिक सोलमेट आ जाता है, तो उसे ये लगता है कि शायद यही वो पर्सन है जिसके साथ मैं अपनी पूरी लाइफ बिताऊंगी। लेकिन वो पर्सन लाइफ में आने के बाद वो उसे सपोर्ट करता है, मेंटली सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं कि सपोर्ट नहीं देता है, लेकिन एट द सेम टाइम ना फेमिनाइन को वो कमिटमेंट नहीं देता है जो कमिटमेंट की आस फेमिनाइन को होती है। वो हमेशा उससे रन करने की कोशिश करता है। फेमिनाइन जब भी उससे कुछ कमिटमेंट की बात करती है तो वो उस चीज़ को इग्नोर कर देता है या फिर उससे भागता ही रहता है। ये अलग ही तरह की एक टॉक्सिसिटी डीएफ के अंदर क्रिएट हो जाती है। और जब भी डीएफ इस कार्मिक सोलमेट के साथ होती भी है गाइस, तो भी वो एक इनकम्प्लीटनेस की एनर्जीज़ में होती है कि इस इंसान के साथ मैं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कि मुझे इस इंसान के साथ ना वो कंप्लीटनेस फील नहीं हो रहा है। मुझे ये चाहिए भी, लेकिन फिर भी इसके साथ मैं कंप्लीट फील नहीं कर रही हूँ। और जब फेमिनाइन अपने कार्मिक सोलमेट के साथ होती है, तब उस वक्त भी फेमिनाइंस को कुछ ऐसे विजन्स आते हैं जहाँ पर ना उसे एक शैडो दिखाई जाती है, कोई एक अननोन शैडो, किसी मेल की शैडो, कोई मेल फिगर जो बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइट है। और फेमिनाइन को हमेशा ये लगता है कि शायद मैं ना इसी की खोज में हूँ, और अभी मैं जिसके साथ हूँ उसके साथ मेरा कुछ मतलब यहाँ पर बैलेंस नहीं बैठ रहा है। ये चीज़ें डीएफ फील करती है और ये एक अलग ही एनर्जीज़ होती है। अब क्या होता है कि जो भी कार्मिक सोलमेट होता है डीएफ का, वो उसे कमिटमेंट नहीं दे रहा है, उसके साथ वो जस्टिस नहीं कर रहा है। और उसी वक्त पर जब इस कनेक्शन की एंडिंग का वक्त होता है और उसके ट्विन फ्लेम की एंट्री का जो वक्त होता है ना गाइज़, उससे 6 महीने पहले से ही फेमिनाइंस को बहुत सारे साइंस एंड सिम्टम्स यूनिवर्स की तरफ दिखाए जाते हैं। जैसे कि 69 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, 1010 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, 333 नंबर, 1111 नंबर बहुत ही मतलब हद से ज़्यादा दिखाई देने लगता है। और वो समझ नहीं पाती है कि ये नंबर्स मुझे क्यों दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन आता है। अब क्या हो रहा है गाइस कि जितनी भी फीमेल्स ये वीडियो देख रही हैं, यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि अभी करंटली आप जिस इंसान को आपका ट्विन फ्लेम समझ रही हो ना, तो हो सकता है कि वो आपका कार्मिक सोलमेट है और आपके ट्विन फ्लेम की एंट्री आपकी लाइफ में होना बाकी है, लेकिन यूनिवर्स आपको साइंस भी दे रहे हैं, तो आप कंफ्यूज्ड हो रही हो कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है। ये भी एक कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली बात होती है। तो इसीलिए ना आप जिस भी जर्नी में हो, आपको बस यूनिवर्स को सरेंडर कर देना होता है। अगर आपको समझ में ही नहीं आ रहा है कि लाइफ में हो क्या रहा है। और कुछ बार ये भी होता है कि आप जिस इंसान के साथ सच में ट्विन फ्लेम ही है वो आपका, तभी भी यही नंबर्स आपको दिखाए जाते हैं। तो यही एग्जैक्टली हेयर लाइन जैसा जो कन्फ्यूजन होता है ना, वही लोगों को भ्रमित कर रहा है। तो इसीलिए जो भी पर्सन ये रीडिंग सुन रहा है, ये इन्फॉर्मेशन सुन रहा है, रीडिंग तो नहीं है ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, तो आप भी किसी कश्मकश में हो, आप भी कन्फ्यूजन में हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है डीएफ्स कि आप जिस इंसान के साथ डील कर रही हो वो आपका कार्मिक सोलमेट है, आपका कार्मिक है, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, तो ऐसी कंडीशन में आपको बस यूनिवर्स को सरेंडर कर देना होता है कि हे भगवान,
ये जो भी इंसान है अगर वो मेरे लिए सही है तो ही ये मेरे लाइफ में रखो, अदरवाइज़ कुछ ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन से इस पर्सन को मेरी लाइफ से रिलीज़ कर दो या कुछ ना कुछ मुझे साइन दे दो। इतना ही करना होता है, आपको गलत चीज़ों के पीछे भागना नहीं होता है। और रही ट्विन फ्लेम जर्नी में इनर वर्क की बात, तो इनर वर्क आप जिस भी जर्नी में हो, आप अगर करते हो तो बहुत ही अच्छा होता है। इनर वर्क से आपका कुछ मतलब नुकसान होता ही नहीं है, जो भी होगा अच्छा ही होगा, आप मोक्ष की जर्नी तक आगे पहुंच जाते हो। यहाँ पर समटाइम्स ये भी होता है कि ट्विन फ्लेम अलग होता है गाइस, और असेंशन पार्टनर अलग होता है, ये भी एक क्लैरिटी है। अब देखिए कंफर्मेशन, देखिए हॉर्न की आवाज़ आपको सुनाई दी होगी। अब जो ये असेंशन पार्टनर होता है ना, उसके साथ आपकी शादी होगी ही ऐसा नहीं होता है, उसके साथ आप लॉन्ग टर्म रहोगे ऐसा भी नहीं होता है। ये जो असेंशन पार्टनर है वो आपकी लाइफ में इसलिए आता है ताकि वो आपकी लाइफ में आपको लेसन सिखाकर आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे पुश करने के लिए आता है। जब आप आगे बढ़ जाते हो ना, तो ऑटोमेटिकली उस इंसान को भी आपकी लाइफ से वैनिश कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और एग्जैक्टली ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका ट्विन फ्लेम भी यही करता है कि वो भी आपको स्पिरिचुअल जर्नी में आगे पुश करने के लिए ही आता है। तो यहाँ पर बहुत सारी जो डिवाइन फेमिनाइंस होती है वो कंफ्यूज्ड हो जाती है कि ये मेरा असेंशन पार्टनर है या ये मेरा ट्विन फ्लेम है। अब ये जो बात मैंने बताई है, असेंशन पार्टनर अलग होता है और ट्विन फ्लेम अलग होता है, शायद बहुत सारे लोगों ने ये पहले ही मेरे चैनल पर सुना होगा या फिर पहले भी किसी से सुना होगा, तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये भी एक सच्चाई है गाइस। और इसी वजह से बहुत सारे लोग भ्रमित हो रहे हैं। हर एक इंसान अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ रहा है, ट्विन फ्लेम के पीछे अपने जो सच्चे रिश्ते हैं उन्हें छोड़कर किसी और के पीछे भाग रहे हैं, तो ये भी गलतियां कर रहे हैं। इसलिए मैं ये ट्विन फ्लेम की सीरीज़ लेकर आई हूँ कि आपको अच्छे से जानकारी प्राप्त हो कि डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ कैसी होती है, डिवाइन फेमिनाइंस कैसी होती है, फिर जर्नी के बारे में आगे आगे मैं सब बताऊँगी आपको। तो इन वीडियोज़ के माध्यम से ना आपको क्लैरिटी मिलेगी कि सच में आप कहाँ पर हो। आप पर्सनली भी चेक कर सकते हो कि आप एग्जैक्टली किस जर्नी में हो। तो ये तो मैंने यहाँ पर आपको क्लैरिफाई कर दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जब वो कार्मिक पार्टनर रिलीज़ हो जाता है, एग्जैक्टली उसके बाद ट्विन फ्लेम की एंट्री होती है। डिवाइन मैस्कुलिन जब फेमिनाइन की लाइफ में एंटर होता है तो उसे देखते ही डिवाइन फेमिनाइन की आत्मा को ट्रिगर मिल जाता है। वो जब भी उस इंसान की तरफ देखती है, पहली बार देखती है, आंखें मिलती है, जो कुछ भी होता है, फेमिनाइन को यही लगता है कि शायद ये वही है जिसे मेरी आत्मा बहुत समय से ढूंढ रही है, जन्मों जन्मों से ढूंढ रही थी, और ये वही है। अंदर से उसे एक अलग ही सुकून महसूस होना शुरू हो जाता है। और जब ट्विन फ्लेम उसकी लाइफ में आता है, जब उनका बबल फेज स्टार्ट होता है, तो फेमिनाइन अपने पिछले पार्टनर को इस तरीके से भूल जाती है पूरी तरीके से, जैसे वो उसकी लाइफ में कभी था ही नहीं। और एग्जैक्टली मैस्कुलिन्स के साथ भी यही होता है, उनकी भी कार्मिक पार्टनर होती है। और जब उनकी डिवाइन फेमिनाइन उनकी लाइफ में आती है तो वो भी अपनी कार्मिक पार्टनर को, जब वो अपने फेमिनाइन के साथ बबल फेज में होते हैं, तो दोनों भी अपने कार्मिक पार्टनर्स को मतलब पूरी तरीके से उनकी मेमोरीज इरेज कर दी जाती है। कुछ समय तो दोनों भी उन लोगों को पूरी तरीके से भूल ही चुके होते हैं, जैसे कि ये लोग हमारी लाइफ में कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे होते हैं। और इसी वजह से होता क्या है कि फेमिनाइन और मैस्कुलिन के जो भी कार्मिक पार्टनर्स हैं ना, वो ट्रिगर हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने मेरे साथ इतना वक्त बिताया है और सडनली ये मुझे भूल क्यों रहा है। और इस चक्कर में फिर उनके कार्मिक्स भी उन पर ब्लैक मैजिक करना शुरू कर देते हैं, उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, और बहुत कुछ गलत चीज़ें, गलत हरकतें, कुछ गलत स्टोरीज़ भी आकर पार्टनर्स को बता देते हैं। ख़ास करके डिवाइन मैस्कुलिन के साथ ये चीज़ें ज़्यादा होती है, बिकॉज मैस्कुलिन की लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ की ऊर्जाएँ ज़्यादा होती हैं। तो अगर मैस्कुलिन की कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी रही है, एक्स, तो वो आकर उसे कुछ गलत बातें बता देती है ताकि इस जर्नी से मैस्कुलिन को डिस्ट्रैक्ट कर सके। अगेन कन्फर्मेशन। तो ये भी चीज़ें इस जर्नी में होती रहती है। अब आगे बढ़ते हैं। जब मैस्कुलिन और फेमिनाइन का बबल फेज ख़त्म होता है, जो फेरी टेल जैसा होता है, जो सबको भूल चुके होते हैं, आसपास कौन है, हमारे एक्स पार्टनर्स कौन थे, सब भूल जाते हैं। अब बबल फेज ख़त्म होते ही दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं।
फेमिनाइन जब बबल फेज़ में होती है ना अपने मैस्कुलिन के साथ, वो अपना पूरा अस्तित्व भूल जाती है कि मैं कौन हूँ। वो पूरा अपना जो योगदान है अपने मैस्कुलिन को देना शुरू कर देती है। मतलब बस वही उसे दिखता है 24/7, कहीं पर भी जाओ, कुछ भी करो, वही 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 इंसान, बाकी कोई भी नहीं। अगर वो उससे मैरिड भी है तो उसके घर परिवार वाले लोग और मैस्कुलिन, बस दैट्स इट, उनको ही पूरा समर्पित कर देती है। ना उसे खुद की फैमिली दिखाई देती है, ना खुद के फ्रेंड्स दिखाई देते हैं, ना खुद का अस्तित्व भूल जाती है कि मैं कौन हूँ, इस धरा पर किस लिए आई हूँ। और मैस्कुलिन भी भूल जाते हैं अपना लाइफ पर्पस, दोनों एक दूसरे में पूरी तरीके से गुम हो जाते हैं। फिर यहाँ पर असली खेल शुरू होता है, यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन होता है, डिवाइन इंटरवीन करते हैं और दोनों को इतना ज़्यादा एक दूसरे से ही ट्रिगर करना शुरू कर देते हैं ना कि दोनों कुछ ऐसी हरकतें करना शुरू कर देते हैं, कुछ एक दूसरे को ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं। अननोइंगली होता है दोनों से भी, ये डिवाइन का प्लान होता है। और जो घर परिवार के सदस्य है, अगर मैरिड कोई ट्विन फ्लेम है तो घर परिवार के सदस्य इन दोनों का प्यार, इन दोनों का बॉन्ड देखकर जेलस हो जाते हैं, तो सडनली वो थर्ड पार्टी एनर्जी में चले जाते हैं। वो फिर फेमिनाइन मैस्कुलिन पर ब्लैक मैजिक करना शुरू कर देते हैं। अगर कोई एक्स पार्टनर्स रहे हैं तो वो करते हैं। उनके आसपास के लोग जो इनके बॉन्ड से जेलसी फील करते हैं, उनकी गलत नज़रें आ जाती है। तो ये जो 3D की चीज़ें हैं, जो कार्मिक बैगेजेस है, वो यहाँ पर सब चीज़ें आ जाती है। लेकिन जो अल्टीमेट गोल होता है वो क्या होता है, ये डिवाइन का प्लान होता है। डिवाइन इसी तरीके से कर्मा दोनों के बैलेंस करते हैं, थर्ड पार्टीज़ को इन्वॉल्व करके। फिर दोनों का सडनली सेपरेशन हो जाता है। डिवाइन मैस्कुलिन सडनली फेमिनाइन को घोस्ट कर देते हैं। घोस्ट करना मतलब क्या होता है गाइस, थोड़ी देर तक वो इंसान आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा था, कल तक वो अच्छे से बात कर रहा था और सुबह होते ही वो गायब कुछ भी स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं देता है और भाग जाता है। आप उसे मैसेज करो, कॉल करो, आपको समझ में ही नहीं आता है कि ये पर्सन मुझसे भाग क्यों रहा है, हो क्या गया है इसे। और फेमिनाइन परेशान हो जाती है, उसे समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और उसी वक्त, उसी क्षण जब फेमिनाइन बहुत ज़्यादा परेशानियों में होती है, उसी वक्त उसके सामने पूरा ब्रह्मांड उसके सामने जैसे खड़ा हो जाता है। हर एक सोशल मीडिया जो भी ऐप होता है ना आपका, हर जगह पर उसे इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल मैसेजेस मिलना शुरू हो जाता है, ऐसे ऐसे वीडियोस पॉपअप होना शुरू हो जाता है, टैरो रीडिंग सामने आना शुरू हो जाता है। जो चीज़ें फेमिनाइन को पता भी नहीं होती है, वो सभी चीज़ें फेमिनाइन के सामने आना शुरू हो जाता है। बिकॉज़ यूनिवर्स उसे उसी वक्त, जिस दिन उसका सेपरेशन होता है ना, उसी दिन बताने की कोशिश करते हैं कि ये एक टेम्पररी फेज़ है, ये आपकी अवेकनिंग का टाइम है, इसके बाद आप दोनों को अलग किया अभी है लेकिन दोबारा से एक किया जाएगा। तो तभी से ये सब शुरू हो जाता है गाइज़, तभी से ये शुरू हो जाता है। तो ये भी एक क्लैरिटी है फेमिनाइन्स के लिए कि क्या आपके साथ ये तुरंत हुआ था या नहीं हुआ था। अगर नहीं हुआ था तो फिर आप किसी मिसकंसेप्शन में हो, तो बहुत जल्द उससे बाहर निकल जाओ। और जो फेमिनाइन्स होती है ना, उसे भी बहुत लोग मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। बहुत लोग उसे बताते हैं कि ये जो इंसान है ना, वो तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन फेमिनाइन जो होती है वो खुद शक्ति होती है गाइज़, बिकॉज़ उसने अपनी पास्ट लाइफ में भी उस इंसान के साथ डील की होती है। तो फेमिनाइन की आत्मा को तो पता होता है कि ये वही इंसान है जिसकी खोज में मैं हूँ। तो दुनिया लाख चाहे फेमिनाइन को मैनिपुलेट करे, फेमिनाइन कभी भी किसी से मैनिपुलेट नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है। वो बस अपनी जर्नी को यूनिवर्स पर सरेंडर कर देती है। वो 1000 बार मैस्कुलिन से ट्रिगर हो जाए, मैस्कुलिन उसे कुछ भी बोले, कैसा भी बर्ताव करे, फेमिनाइन को डे 1 से पता होता है कि ये जो पर्सन है वो घूम फिर कर मेरे पास ही आएगा, जैसे कि जग घूमे या थारे जैसा ना कोई। इस हालत में एक दिन मैस्कुलिन ज़रूर आएगा पूरी दुनिया घूम कर आ जाएगा, उसे पता चलेगा कि हाँ यही मेरी शक्ति है। तो ये डिवाइन फेमिनाइन को पता होता है। डिवाइन फेमिनाइन हर 15 दिन में रीडिंग्स, एनर्जी अपडेट्स नहीं लेती है। अगर आप खुद को डिवाइन फेमिनाइन समझ रही हो और अगर आप 15 दिन में, 1 महीने में रीडिंग्स ले रही हो, अपने डीएम की एनर्जी चेक कर रही हो, उसका क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, आप नहीं होगा इस, बिकॉज जो शक्ति होती है उसे खुद उसकी अंतरात्मा ही गाइड करती है। एनर्जी अपडेट्स फेमिनाइन सुनती है बिकॉज वो अनअवेयरनेस में बहुत सारी चीज़ों में
उलझी होती है, फंसी होती है, इसलिए एनर्जी अपडेट्स आपको हेल्प करते हैं, आपको सही राह दिखाते हैं। लेकिन जो आप एनर्जी अपडेट्स भी सुनते हो ना, तो जो रियल डिवाइन फेमिनाइन होती है उसे ये भी समझ में आ जाता है कि जो मैं एनर्जी अपडेट सुन रही हूँ ना, उसमें से मुझे कितना लेना है और कितना ये सही है, कितना ये गलत है। ये भी होता है, अगर आप पूरा का पूरा ब्लाइंडली किसी को फॉलो कर रहे हो ना, तो ये भी आप किसी माया में उलझ कर रहे हो गाइस, ये बात हमेशा याद रखिए। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ तक मैं डिवाइन फेमिनाइन का आपको बताऊंगी, फिर अगेन और मुझे कुछ लगेगा तो कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ गाइस, देखिए यहाँ पर नेपाल में क्या हो रहा है, जो जेंजी है उन्होंने उनकी पूरी सरकार को हिला कर रख दिया, उनके पीएम ने इस्तीफ़ा दे दिया। ये क्या हो रहा है, ये बहुत बड़े लेवल का परिवर्तन हो रहा है। पंजाब में क्या हो रहा है, बाढ़ आ रही है, सरकारें क्या कर रही है, किसने हेल्प की है, कौन क्या कर रहा है, क्या चल रहा है, ये जो चीज़ें हैं ना, इस पर जो प्रकाश डालते हैं, इस पर जो हाईलाइट करते हैं, वही रियल वॉरियर्स होते हैं, वही फियरलेस ट्विन फ्लेम्स होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, ये जो कुछ भी चल रहा है ये किस लिए चल रहा है, बिकॉज जो ह्यूमैनिटी है जिस ट्रैप में फंसी है, जिस इल्यूजन में, जिस भ्रम में फंसी हुई है ना, उसे वो उजागर करने के लिए हो रहा है। जो सालों साल से जो दलदल में फंसी हुई हमारी ह्यूमैनिटी है वो अब जाग रही है। जेनजीज क्या कर रहे हैं, लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या वो गलत है? नो, वो अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, करप्शन के खिलाफ। तो ये आवाज़ कौन उठाता है, कौन करता है? जिसे हम जेनजी बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड हुई सोल्स है, इसलिए उन्होंने ये इतना बड़ा कदम उठाया है। ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि हमारे धरा पर क्या चल रहा है। अगर आप मेरे वीडियोस डेली सुनते हो गाइस, तो 2 महीने पहले या 3 महीने पहले मुझे एक विजन आया था जहाँ पर शिव जी का तांडव मुझे दिखाई दिया था। और मैंने बताया भी था कि मुझे शिव जी ना तांडव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और एग्जैक्टली वही तांडव अब पृथ्वी पर शुरू हो चुका है। और अब आगे आगे तो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है ये। तो अब जो ये प्रोसेस है वो यही है, अंत होगा बुराई का और एक नए युग का आरंभ शुरू हो चुका है। तो यही है गाइस आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।